CUET PG साइकोलॉजी 2027 डिटेल सिलेबस एंड एक्सप्लेनेशन। आप भी यही ढूंढ रहे हैं ना कि CUET PG साइकोलॉजी में क्या क्या सिलेबस आएगा, किस तरीके से सारी चीजें कवर करनी है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आई वेलकम यू ऑल एट CUET PG अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। तो भाई आप लोग जो है अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में हैं, या फिर हो सकता है आपने एक बार CUET PG दिया हो लेकिन स्कोर कम आया हो एंड अब आप चाहते हैं कि 2027 में आप फिर अपीयर हो, तो इसी के लिए ये वीडियो है जहां पे मैं आपको पूरा सिलेबस डीपली समझाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है और साथ साथ में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अगर पहली बार आप यहाँ चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहीं पे आपको सारी साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ CUET PG एग्जाम की, तो ये किस लिए कंडक्ट कराया जाता है? तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाता है आपका NTA द्वारा, जिसका मोटिव हमारा सबसे ज्यादा यही है कि आप जो है मास्टर्स अपने सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज से कर सके, जैसे कि DU हो गई, JNU हो गई, BHU हो गई, TIS हो गई। ये सारी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपनी मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी के अंदर, आपको वहां पे साइकोलॉजी की अप्लाइड साइकोलॉजी देखने को मिलेगा, जिसका पेपर कोड है HUQ P20। एंड यहाँ पे जो आपका पूरा सिलेबस है मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपकी जो लैंग्वेज है वो रहने वाली है इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, राइट, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपल्सरी रहने वाले, मतलब अप टू यू कि आप छोड़ भी सकते हैं। तो टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ठीक करके आते हैं तो आपको मिलेगा +4, लेकिन अगर आप गलत करके आएंगे तो वहीं पे आपका -1 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझ के करके आए, क्योंकि वरना तो आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पे जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ, ये सारे अगर आपने बैचलर्स में हो सकता है पढ़े हो, लेकिन अगर आप एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हो सकता है आपने ना भी पढ़े हो, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। अगर आज जो मैं आपको यहाँ क्लासेस में बताने वाली हूँ, आगे जितनी भी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, आप उन्हें फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी टॉप यूनिवर्सिटी तक बहुत ईजिली पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपकी आ जाती है वो आती है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आपको ये जानना जरूरी है कि साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कैसे हुई, ठीक है। हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है, साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या क्या फोर्सेस चल रहे हैं, आपको समझना जरूरी है। तो अब ये तीनों चीजें आप अलग अलग क्यों पढ़ेंगे, इसी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, हालांकि ये ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये तीनों से ये जो यूनिट्स हैं आप इन्हें कंबाइन करके एक यूनिट मान के पढ़ेंगे, जहां पे आप ये पढ़ेंगे साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कैसे हुई, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट वो कैसे आया। तो आप ये पढ़ेंगे कौन इंसान लेके आया, क्या क्या अलग अलग लोग थे, उनकी क्या क्या सोच थी, ठीक है। सो मेन चीज आप पढ़ेंगे इसके अंदर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि कुछ मेन स्कूल्स हो जाते हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, आपको फंक्शनलिज्म देखने को मिलेगा, साइको एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिस्टाल्ट साइकोलॉजी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में आपको कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड बिहेवियरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके मेन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जब स्टैब्लिश हुई तो कौन थे जिन्होंने स्टैब्लिश करी, विलियम वुड ने स्टैब्लिश करी, ठीक है। उसके अलावा और हिस्ट्री क्या रही है, क्या विलियम वुड से पहले भी साइकोलॉजी के बारे में बात करी गई है? तो यू विल बी स्टडिंग फ्यू ऑफ द फिलोसोफर्स एज वेल, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, ठीक है, सोक्रेटिस हो गए, जैसे कि इमैनुअल कांट हो गए, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के गोल्स क्या है, 4 गोल्स हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का ओवरव्यू आपको होना जरूरी है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपने मेजर यूनिट पे, जो है यूनिट नंबर 4, दैट इज योर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, या बायोसाइकोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं। अपने आप में ये जो पर्टिकुलर यूनिट है काफी ज्यादा CUET PG के अंदर अपनी वेटेज रखता है, कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो 40 मार्क्स आपके इधर से कंफर्म हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ब्रेन के पार्ट्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ ऑफ कोर्स एज पर द सिलेबस बीच में आपको लर्निंग एंड मेमोरी दिया है, बट लर्निंग एंड मेमोरी से पहले मैं बात करना चाहूंगी सेंसेशन एंड परसेप्शन की। तो सेंसेशन का क्या मतलब होता है, आपके सेंसरी जो आपके सेंसेस होते हैं, कितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आईज नोज ईयर, ये सब मिला के हमारे 5 सेंसेस हो जाते हैं। तो इन सेंसेस से आप कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो और आप उसे प्रोसेस करते हो, दैट इज व्हाट योर सेंसेशन इज। अब देखा जाए तो आईज हो गए, ईयर्स हो गए, स्किन हो गई, ये सब है तो बायोलॉजी का ही पार्ट ना। आई वुड सजेस्ट दैट आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और
सेंसेशन परसेप्शन को साथ में मिला के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से पूछे जाते हैं विजुअल पाथवेज, ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं ऑडिटरी पाथवेज एंड सीयूईटी पीजी 2026 में नो वंडर आप लोगों से ऑल फैक्टरी पाथवे पूछे गए हैं, यानी कि जब आप स्मेल करते हैं तो उसका कौन सा पाथवे चलता है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं परसेप्शन की। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे पाथवेज के साथ साथ आपको आंखों का स्ट्रक्चर, कान का स्ट्रक्चर ये भी पता होना जरूरी है कि ईयर जो है हमारा 3 में डिवाइडेड है, मिडल ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर, ये सब चीजें भी आपको पता होना जरूरी है। नाउ फिर परसेप्शन आते हैं, इसके अंदर यूजुअली आपके जिस्टॉल्ट के परसेप्शंस, डेप्थ परसेप्शन इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। फिर इसके बाद जो है आप लोग लर्निंग एंड मेमोरी भी पढ़ सकते हैं, बट नाउ हियर अगेन इज द कैच, लर्निंग एंड मेमोरी जो है आप जब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो चीज मेंशन नहीं है वो आपकी हो जाती है अटेंशन एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आप अटेंशन भी पढ़ोगे और साथ साथ में फॉरगेटिंग भी पढ़ोगे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज लर्न कर रहे हो आपके सेंसेस पे वो अगर कहीं से भी आ रही है, आप उसे याद भी कर रहे हो तो आपने अटेंशन पे करी होगी, और इसीलिए आपके लिए थ्योरीज ऑफ अटेंशन काफी ज्यादा मेन है, राइट। उसके बाद लर्निंग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो यूनिट है अपने आप में 10 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है। 2026 में, 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको लर्निंग से देखने को मिले हैं। सेकेंड यूनिट आपका मेमोरी है और अटेंशन से तो एनटी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर ड्रॉप करते हैं, और फॉरगेटिंग से भी सेम रहता है। अब क्योंकि आप लोग ऐसे स्टूडेंट सोच के चलते हैं तो जो यूनिट्स मेंशन है सिर्फ वही पढ़ लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो है एक एक्सपर्ट गाइडेंस ले, एंड उसी के लिए मेरे सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे करियर अड्डा के और वहां जाके एनरोल करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशन एंड मोटिवेशन। तो ये तो लर्निंग एंड मेमोरी हो गया, इसके अंदर काफी सारे ऐसे थियोरिस्ट होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, राइट। इवान पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, उसके बाद आपके पास एडवर्ड थॉर्नडाइकी है, लेटेंट लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग की थ्योरीज है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है यूनिट नंबर 7 की, इमोशन एंड मोटिवेशन। इमोशन से 2 क्वेश्चंस कंफर्म ही कंफर्म है, कोई भी थ्योरी हो सकती है, मैक्सिमम 5 से 7 थ्योरीज हैं। फिर इसके बाद मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन इज अ वेरी वाइड टॉपिक जिसके अंदर प्रोसेस एंड कंटेंट थ्योरीज आपकी काफी ज्यादा डिवाइड हो जाती है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इस साल भी इसमें से क्वेश्चंस आए ही थे। अब बात आती है आपकी अगले लास्ट यूनिट्स। ये सारे यूनिट्स अपने आप में काफी ज्यादा लेंथी यूनिट्स है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज आपकी आ जाती हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट आपके आ जाते हैं, पर्सनालिटी की थ्योरीज आपकी आती है, फिर उनके पर्सनालिटी के टेस्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए, प्रोजेक्टिव टेस्ट हो गए, काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के अंदर या साइकोलॉजी इन जनरल में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यूनिट आपके लिए स्टैटिस्टिक्स रहने वाला है, देन वन ऑफ द यूनिट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इज योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की, ठीक है, हम इसके अंदर बात करते हैं वैलिडिटी की, और उसके अलावा जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, उसके अलावा चाहे आप बात करें न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट की या कोई भी, ये सारे टेस्ट भी आपके यहाँ पे इंक्लूड करे जाते हैं। सो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टैंडर्डाइजेशन भी पढ़ते हैं, ऑलराइट। एक टेस्ट जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आपकी बात आती है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की। ये जो 2 यूनिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों आपके सबसे लेंथीएस्ट यूनिट पूरे ओवरऑल सिलेबस के रहने वाले हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर आप पढ़ने वाले हो जब एक बच्चा कंसीव हुआ ऐसे लेके उसकी किस तक, डेथ तक आप एक इंसान को पढ़ने वाले हो, तो आप एक इंसान का पूरा लाइफ स्पैन बचपन से लेके बुढ़ापे तक सब पढ़ने वाले हो, तो हर एक अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट है। देयर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देयर इज मोरल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे कवर होती हैं। तो अलग अलग मेन थ्योरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा आपका पिछले थ्योरीज का रिवर्जन हो जाए पर्सनालिटी का, बट नॉट मच, तो इस यूनिट पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अगेन अब आती है एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अंदर आप लोग जो है DSM-5 TR को फॉलो करते हुए जब जाएंगे तो इसके अंदर जितने भी आपकी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो कॉग्निटिव, बाइपोलर, डिप्रेसिव, सारे डिसऑर्डर्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजर पार्ट हो जाता है। अभी इसी DSM-5 TR के साथ साथ जब आप डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट पढ़ना भी जरूरी है। सो यू ऑल विल बी लर्निंग थेरेपीज एज वेल। थेरेपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करता है, जहाँ पे आपको यूजुअली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने एक पेशेंट है कि आप उनकी क्रोनोलॉजी लगाइए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कॉमन थ्योरीज आपसे CBT, REBT पे काफी क्वेश्चन आते हैं, बट क्योंकि
आपकी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये ऐसी बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, तो उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको क्लासेस में डिटेल में कवर कराती हूँ। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2027 के लिए, तो यही चैनल आपको फॉलो करना है, जहाँ पे मेरी 6 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस होती है एंड यही क्लासेस आपको जो है फॉलो करनी है ताकि आपकी एक फाउंडेशनल नॉलेज बन जाए। उसके अलावा बाकी आपको बैचेस मैंने बताए हैं जो महापैक है जिसमें आप एनरोल करेंगे, जहाँ पे मैं आपको अभी से लेके आपके एग्जाम तक आपको पढ़ाने वाली हूँ। सारी चीजें हम डीपली कवर करेंगे। फिर उसके बाद चाहे आप सीयूईटी पीजी के लिए अपियर कर रहे हैं या इंडिया के लेवल पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो गेट साइकोलॉजी हो या फिर कोई मास्टर्स लेवल एंट्रेंस हो किसी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का या कोई भी यूनिवर्सिटी, वो सब आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। नाउ इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट आ जाता है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मेन चीजें जो आती हैं वो होती हैं आपके टेस्ट। तो आपके पास यहाँ पे पैरामेट्रिक, ठीक है, आपके पास यहाँ पे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो अगला यूनिट आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो मेन चीज आपके लिए होती है वो होती है आपका एनपीसी, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके अलावा आपके यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसके अंदर आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं सबसे मेन, उसकी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको मीन देखने को मिलेगा, मीडियन देखने को मिलेगा, मोड देखने को मिलेगा। ये तीनों की प्रॉपर्टीज आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद डिस्पर्जन भी आपका आ जाता है। डिस्पर्जन के अंदर आपको जानना जरूरी है कि एसडी क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पे जानना जरूरी है वेरिएंस क्या है, क्वार्टाइल डेविएशंस। सो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी। हो सकता है आपने कुछ चीजें पढ़ी हो सकता है आपने कुछ चीजें ना पढ़ी हो, वट एवर इट इज, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रेपरेशन 2027 की काफी अच्छे तरीके से करें। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस मेल आईडी पे muskan.gupta@247.com। एंड जब आप लोग बैच में एनरोल करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा कोड लगाएंगे MG10, जिससे आपके प्राइसेस जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे आप ड्रॉप कर सकते हैं।